नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रूबी बंसल आपके सामने एक बार फिर से। आज हम कुछ बात करते हैं। एड्स डे है और एड्स डे जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंड इनइक्वलिटीज़ एंड एड्स। तो हम कहाँ तक पहुँचे? अगर हम HIV की जर्नी की बात करें तो 40 साल हो गए दुनिया में इस वायरस को आए हुए। और जो 40 साल में जो जर्नी है वो बहुत दूर तक पहुंच गई है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जर्नी की जो बात है कि 40 साल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो नंबर्स अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स HIV के कम होने लगे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, डेथ रेट बहुत कम हो गया है क्योंकि सिंस एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आया है तो उसकी वजह से डेथ्स कम होने लगी हैं। एजिंग, जो लोगों की एज बढ़ने लगी है, तो एजिंग का मतलब होता है कि जब बीमारी से लड़के भी आप लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं। एजिंग के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी आने लगी हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ हैं, इवन लोगों की किडनी ख़राब होने लगी हैं। तो बिकॉज कुछ डिज़ीज़ एज रिलेटेड होती हैं, कुछ डिज़ीज़ आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं। तो दोनों ही तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ और एज रिलेटेड डिजीज़ भी HIV पॉजिटिव पॉपुलेशन में दिखने लगी हैं। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन काल लंबा हो गया है, और जब लंबा होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो जूझेंगे। तो जो अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो करीब आज के समय में 23.49 मिलियन लोग HIV से ग्रसित हैं, जो कि 18 से 49 ईयर्स के एज ग्रुप है। तो ये लोगों की जो हम बात करते हैं, तो ये जो है लोग कहाँ तक पहुँचे हैं अभी। जैसे हम एंड एड्स की बात करें तो 109 मंथ रह गए हैं एंड एड्स का जो टारगेट WHO ने दिया है 2030 तक, तो उसको जो है कंप्लीट करने में, उसमें 109 महीने में क्या क्या करना है, जो अचीव करना है वो 95 के गोल को अचीव करना है। मतलब 95% लोग अपनी स्टेटस को जानें। जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनको ये बीमारी है। 95% के तक लोग जो हैं HIV की दवाइयों पर आ जाएं, ART पर शुरू कर दें, जिससे कि वो वायरली सप्रेस हो सकें। और वही 90% है शुड बी वायरली सप्रेस। तो दवाई लें, दवाई टाइम से लें, और जिससे कि वो वायरस की जो संख्या है वो कम हो जाए। तो ये सब अचीव करना है, तो ये सब अचीव होगा जागरूकता के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक पहुंचाना है, यंग पॉपुलेशन में, मिडिल एज पॉपुलेशन में, ओल्ड एज पॉपुलेशन में, सभी को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है। तो टेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपना स्टेटस पता करना है तो टेस्ट करना होगा। तो HIV का टेस्ट कराइए, सिंपल टेस्ट है। HIV का टेस्ट करने से ज़्यादा लोगों को अपना स्टेटस का पता होगा। अगर वो HIV पॉजिटिव हैं तो समय से ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो समय से ट्रीटमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट पर आ जाएंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट पर आ जाएंगे तो वो वायरली सप्रेस भी हो जाएंगे। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे तो वायरस की संख्या भी कम हो जाएगी, तो वायरली सप्रेस हो जाएंगे। जब वो वायरली सप्रेस हो जाएंगे तो ट्रांसमिशन रेट डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वायरली सप्रेस्ड हैं अगर उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाता है तो वो स्प्रेड कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट को कंटिन्यू रखिए, पर दैट इज़ अ बिहेवियर, वी कैन नॉट स्टॉप द बिहेवियर। आप जो भी कोई है प्रोटेक्शन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करें, और जितने भी लोग हैं HIV का टेस्ट कराएं, HIV की इलाज शुरू करें और वायरस को सप्रेस करें। तो उसके बाद जो है उनके खुद के लिए और दूसरों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना एक सेफ रहेगा, और कॉन्डम का हमेशा प्रयोग करें। तो ये जो है करना बहुत ज़रूरी है। और जो अब अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी डेथ रेट भी काफ़ी कम हो रहा है। हिंदुस्तान में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी कम हो रहे हैं अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि लोग सामने आने लगे हैं ट्रीटमेंट को लेकर। तो यही चीज़, यही इन्फॉर्मेशन, आजकल की डेट में HIV से कोई नहीं मरता है, ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ है जिसका कि ट्रीटमेंट अच्छा सा उपलब्ध है। तो सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो एड्स डे पर आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं,
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस, जानकारी ही बचाव है, प्रिवेंशन ही बचाव है। तो जानकारी हो गई तो प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे तो बीमारी से नहीं बचेंगे, और जानकारी से जो लोग ग्रसित हैं बीमारी से वो अपना इलाज के लिए सामने आएंगे। धन्यवाद।